Hello students, after having done with the meaning of insurance and its basic terminologies, we are starting with the characteristics of insurance कि किस तरीके से आपके फीचर्स हैं आपके इंश्योरेंस के। सबसे पहले आता है आपका टू पार्टीज। देखिए इंश्योरेंस कवर के लिए आपके पास दो पार्टीज का होना बहुत ही जरूरी होता है। दो पार्टीज आपके पास कौन कौन सी होंगी? आपके पास एक होगा आपका इंश्योर्ड और आपके पास दूसरा होगा आपका इंश्योरर। कि आपके पास ये दो पार्टीज हैं, इन दोनों पार्टीज के बीच में ही आपके पास इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होगा। इंश्योर्ड जो बंदा इंश्योरेंस खरीदता है एंड इंश्योरेंस द इंश्योरेंस कंपनी, तो दो पार्टीज का होना जरूरी है। बेस्ड ऑन अटमोस्ट गुड फेथ, ये पॉइंट कहता है कि इन दोनों पार्टीज के बीच में इतना ट्रस्ट होना जरूरी है कि आपके पास आपके वो कॉन्ट्रैक्ट को इफेक्ट ना करे, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो आपकी क्रिस्टल क्लियर तरीके से आपके पास डिस्क्लोज की जाए, इंश्योर्ड की तरफ से इंश्योरर को और इंश्योरर की तरफ से इंश्योर्ड को, कि आपके पास जितनी भी चीजें हैं वो सभी आपके पास एक अटमोस्ट गुड फेथ पे एक लेवल पे बनी रहे। ये नहीं कि आपके पास वो मटीरियलिस्टिक फैक्ट हाइड कर लिया गया और बाद में फिर वो आपकी चीजों को खराब करे। तो आपके पास जब भी, जैसे मान लीजिए इंश्योर्ड को अगर कोई बीमारी है तो वो इंश्योरर को जरूर बताए, या इंश्योरर की कोई टर्म्स एंड कंडीशंस है तो इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड पर्सन को जरूर बताए। तो वो अटमोस्ट गुड फेथ पे होता है। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन कोऑपरेटिव सिस्टम। कोऑपरेटिव सिस्टम कहने का मतलब क्या होता है कि काफी सारे लोग मिलकर के अपने फंड क्रिएट करते हैं और जब किसी एक पर्सन को कोई लॉस होता है तो उस फंड में से उसकी हेल्प की जाती है। ऐसे ही तो होता है कोऑपरेटिव सिस्टम। आपने कोऑपरेटिव सोसाइटीज पढ़ी हैं तो इंश्योरेंस में भी यही होगा। इंश्योरेंस कंपनी है, उन्होंने एक फंड क्रिएट किया है, आप और हम जैसे लोग प्रीमियम पे करते हैं, यानी कि कुछ कुछ अमाउंट वहां पे जाता है और एक फंड क्रिएट हो जाता है और उस फंड में से फिर आपके पास लोगों की हेल्प की जाती है। नेक्स्ट है फ्री फ्रॉम एक्सपेक्टेड रिस्क। आपके पास जितने भी रिस्क हैं, चाहे वो फायर, मरीन, किसी भी तरीके का रिस्क रहा हो, वो सारा का सारा रिस्क आपके पास आपके कवर करती है आपकी इंश्योरेंस कंपनी, और आपका जो भी वो एक्सपेक्टेड रिस्क है उससे आपको फिर फ्री किया जाता है। ट्रांसफर ऑफ एक्सपेक्टेड लॉस। एक्सपेक्टेड लॉस की जब हम बात करते हैं तो आपके पास जो भी लॉस होने की पॉसिबिलिटीज हैं वो सारी की सारी लॉस वाली पॉसिबिलिटीज जो हैं वो आपकी इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर ट्रांसफर कर दी जाती हैं और अल्टीमेटली आपका जो रिस्क था आप उससे फ्री हो जाते हैं। आपने एक प्रीमियम पे करना है इंश्योरेंस कंपनी को और आपका जो भी एक एक्सपेक्टेड लॉस होने के चांसेस थे वो सारे आपने इंश्योरेंस कंपनी को ही ट्रांसफर कर दिए हैं। पेमेंट ऑफ प्रीमियम, आपका रिस्क आप इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर कर रहे हैं बट उसके लिए आपको एक फिक्स्ड फी पे करनी होती है इंश्योरेंस कंपनी को और वो फिक्स्ड फी कहलाती है आपके पास आपकी प्रीमियम। तो पेमेंट ऑफ प्रीमियम कहने का मतलब क्या है कि आपके पास आपको जो एक फिक्स्ड फी पे कर रहे हैं आप इंश्योरेंस कंपनी को, वही है आपका प्रीमियम। वेरियस टाइप ऑफ इंश्योरेंसेज आप स्टडी करेंगे, लाइफ, फायर, मरीन इंश्योरेंस है, जनरल इंश्योरेंस है, किस तरीके से होते हैं, क्या फीचर्स हैं, क्या प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल हैं, वो आपके पास आपके इंश्योरेंसेज में मेन अगर हम आपके पास डील करें तो आपका लाइफ और आपका जनरल इंश्योरेंस दो ब्रॉड कैटेगरीज में हम उसको डिवाइड करते हैं। हैपनिंग ऑफ इवेंट, ये देखिए, ये समझिए, जब भी आप इंश्योरेंस लेते हैं तो दो चीजें होंगी, या तो कोई आपके साथ मिस हैपनिंग होगी या आपने जिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए इंश्योरेंस लिया था वो टाइम पीरियड पूरा हो चुका होगा, यानी कि दोनों चीजों में से एक ना एक इवेंट होगा जरूर। या तो टाइम पीरियड आपका पूरा हो गया है या आपके पास दूसरी, अगर हम बात करें टाइम पीरियड पूरा होने के साथ साथ आपके पास वो टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया है, वो मैच्योरिटी पीरियड, या आपका लॉस हुआ है यानी कि कोई ना कोई मिस हैपनिंग हुई है, तो दोनों में से कोई ना कोई इवेंट आपके पास होगा। तो हैपनिंग ऑफ इवेंट के ऊपर ही आपकी इंश्योरेंस कंपनी आपको आपका क्लेम पे करेगी। नेक्स्ट है सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टमेंट। ये चीज ध्यान रखिएगा, सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ आपके लाइफ इंश्योरेंस कवर में आपको मिलता है, जनरल इंश्योरेंस में सिर्फ और सिर्फ आपको सिक्योरिटी मिलता है। क्या मीनिंग है इसका सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टमेंट का, ये हम आपकी डिटेल में स्टडी करेंगे जब मैं आपको लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस में डिफरेंसेस बताऊंगी। तब बस आपको फॉर द टाइमिंग इतना ध्यान रखना है, सिक्योरिटी एलिमेंट सभी में है बट इन्वेस्टमेंट आपके पास आपके लाइफ इंश्योरेंस में है। इन्वेस्टमेंट का मीनिंग आप सभी जानते ही हैं कि आपने कहीं पे पैसा डिप्लॉय किया है और आपको वहां से रिटर्न मिल रहा है, पैसा कहीं लगाना और वहां से आपका एक रिटर्न मिलना। ओनरशिप नॉट कंपलसरी, जिस भी सब्जेक्ट मैटर का आप इंश्योरेंस करवा रहे हैं उसकी ओनरशिप होना जरूरी नहीं है। सपोज कीजिए ये गोल्ड का मार्कर होता और आप मेरे लिए ये मान लीजिए आप मुझसे उधार लेने आए और एक गोल्ड का मार्कर आपके पास था, आपने गोल्ड का मार्कर मेरे पास रखवा दिया और मुझसे पैसे उधार लेने हैं।
अब इस गोल्ड मार्कर की ओनरशिप मेरी नहीं है, आपकी है, बट मैं इसका इंश्योरेंस करवा सकती हूँ कि कल को कोई भी दिक्कत है, कोई भी चीज़ है, तो एटलीस्ट मेरे को एक रिस्क जो था वो मैंने कवर कर लिया। या मेरे डेटर्स हैं, अब वो मेरी कोई प्रॉपर्टी राइट्स तो है नहीं, एक ह्यूमन बीइंग, तो मैं मेरे डेटर का भी इंश्योरेंस करवा सकती हूँ कि कल को वो मेरे पैसे लेकर के भाग गया या उसकी डेथ हो गई या कुछ भी है, तो मैं वहाँ पे वो जो रिस्क है मुझे मेरे पैसे डूबने का, तो मैं मेरे डेटर का भी इंश्योरेंस करवा सकती हूँ। तो ओनरशिप होना कंपलसरी नहीं है जिस भी सब्जेक्ट मैटर का आप इंश्योरेंस करवाते हैं। तो ये थे आपके पास आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंश्योरेंस। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।